हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप सभी को हमारा इस यूट्यूब चैनल एनसीसीसी रविंदर सर पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम 8 फरवरी से यानी कि आज से ही हम आप लोगों का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, मैंने बताया था और किस किस बुक से पढ़ाऊँगा। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो आप अगर आपको जानना है कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, तो आप सबसे पहले मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के कमेंट पिन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिए कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ और मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, किस किस बुक से पढ़ाऊँगा, फिर आपको मेरे बारे में समझ में आएगा। तो अब बात कर लेते हैं इन संख्याओं के बारे में, क्योंकि आज हम बेसिक मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक गणित स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी अगर आपको विषय पढ़ना है, तो सबसे पहले आप लोगों को उस सब्जेक्ट का जो मेन होता है ना, बेसिक, वो आपका मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उस पर पकड़ होना चाहिए। तभी आपका जो मैथ्स है, आपका जो गणित है, आगे जाके और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो बेसिक मैथ है, बेसिक फंडामेंटल है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि प्रकृत संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ क्या होती है। क्योंकि इन संख्याओं के बारे में बिना आप जाने आप कोई भी मैथ सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम आप लोगों को बेसिक मैथ बताएंगे। और क्योंकि इसको बिना जाने आप आगे के मैथ्स को सोल्व नहीं कर पाइएगा, आप या फिर आप सोल्व करिएगा भी तो आपसे अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रकृत संख्या के बारे में। प्रकृत संख्या जो होती है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी कि प्रकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स। जो हम लोग का प्रकृत संख्या होता है वो शुरू होता है 1 से, ठीक है ना। यानी कि हम अगर इसका परिभाषा की बात करें, मैंने यहाँ पर इसका परिभाषा नहीं लिखा है, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। जो हम लोग होता है प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, ये गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। यानी कि अगर आपको हम बोलेंगे कि ये मार्कर है, इसको गिनिए, तो आप कहाँ से शुरू करिएगा, आप बोलिएगा 1 2 3। आप ये तो नहीं ना बोलिएगा कि 0 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग का जो गिनती शुरू होता है वो होता है 1 से। यानी कि प्रकृत संख्याएँ शुरू होती हैं 1 से और जाती है अनंत तक। यानी कि 1 2 3 4 5 10 लाख 20 लाख 50 लाख 100 लाख, कितना भी हो जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग का जो गिनती का संख्या होता है, यानी कि प्रकृत जो संख्या होता है हम लोग का, वो शुरू होता है 1 से। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 क्या है तो प्रकृत संख्या है, 2 क्या है तो प्रकृत संख्या है, 3 क्या है तो प्रकृत संख्या है, 4 क्या है तो प्रकृत संख्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, इससे आगे भी आएगा। इसका मतलब होता है अनंत, यानी कि बहुत और भी आगे जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, जो हम लोग का प्रकृत संख्या होता है यानी कि नेचुरल नंबर्स होता है, वो हम लोग का 1 से शुरू होता है और जाता है अनंत तक। यानी कि अगर 1 से लेके और अनंत तक के बीच में अगर आपसे पूछेगा कोई भी कि एक संख्या क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, ये प्रकृत संख्या है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। मैंने ये समझ लिया, और बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो जो हम लोग का पूर्ण संख्या क्या होती है, चलिए ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग का प्रकृत संख्या है, पहले हम लोग का जो संख्या था वो 9 होता था। हम लोग का क्या संख्या, पहले हमका संख्या देखिए, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 7 8 और 9। पहले हम लोग का 9 को संख्या खोजा, मतलब उसका खोज हो गया था। यानी कि 1 का, 2 का और 9 तक खोज हुआ था। लेकिन हम लोग 11 लिखते थे, 12 लिखते थे, 13 लिखते थे, 14 15 16 17 18 19। लेकिन इसके बाद हम लोग को लिखने में प्रॉब्लम होने लगा कि भाई 20 कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए 0 का खोज हुआ, ठीक है, 0 का खोज हुआ, ठीक है, 0 का खोज हुआ। उसके बाद हम लोग का जो संख्याएँ होगी पूर्ण हो गई। क्योंकि आप 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को मिलाकर आप दुनिया के किसी भी संख्या को आप लिख सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो हम 0 का जब खोज हो गया, तो कहा गया कि हम लोग का जो संख्या है वो पूर्ण हो गया, यानी कि पूरा हो गया। अब हमें किसी भी संख्या को खोजने का जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग को कहा गया कि हम लोग संख्या हम लोग का पूर्ण हो गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या बोलिएगा आप कि प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से, प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से जो हम लोग का समुच्चय बनता है, यानी कि जो हम लोग का समूह बनता है, उस यानी कि जो सेट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि आपने अभी पढ़ा कि हम 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। और जब 0 का खोज हुआ तो संख्याएं हम लोग का पूर्ण हो गया, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। और ये शुरू होता है 0 से, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0 क्या है तो पूर्ण संख्या है, 1 क्या है तो पूर्ण संख्या है, 2 क्या है तो पूर्ण संख्या है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कि जो हम लोग का 1 है ना, प्रकृत संख्या भी है, 2 है, यह हम लोग का प्रकृत संख्या भी है, 3 है, यह हम लोग का प्रकृत संख्या है।
आपको ध्यान में ये रखना है कि जो हम लोग का प्रकृत संख्या होता है वो शुरू होता है 1 से, यानी कि 1 से अनंत तक, और जो हम लोग का पूर्ण संख्या होता है यानी कि होल नंबर जो होता है हम लोग का, वो शुरू होता है 0 से, यानी कि 0 से शुरू होगा और जाएगा अनंत तक, और ये 1 से शुरू होगा जाएगा अनंत तक। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इसमें, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि सभी प्रकृत संख्याएं, सुनिएगा ध्यान से, सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, आप क्या बोलिएगा? हाँ। ये तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो सभी प्रकृत संख्या के एलिमेंट है यानी कि अवयव है, तो कि इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हम लोग का प्रकृत संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, आप बोलिएगा कि हाँ हो सकती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या हो सकती है, तो बोलिएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 0 नहीं है, लेकिन हम लोग का इसमें 0 है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई उल्टा पूछेगा तो आपको बोलना है नहीं। ठीक है, सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ पूर्णांक संख्या, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। ठीक है, देखिए अगर हम परिभाषा की बात करें पूर्णांक संख्या का, तो इसका परिभाषा ये होता है कि पूर्ण संख्याओं को, किन संख्याओं को? पूर्ण संख्याओं को, यानी कि होल नंबर्स को धनात्मक तथा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह से यानी कि साइन से दर्शाने पर जो हम लोग का सेट बनता है, यानी कि जो समूह बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाने पर जो समुच्चय बनता है, जो सेट बनता है, जो समूह बनता है, उसके क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अच्छा, आप खुद सोचिए कि 0 से इधर हम लोग 1 2 3 4 ये अनंत तक, ये हम लोग का पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? उसका आइए माइनस की इधर, तो -1 -2 -3 ये सब क्या है? अगर आप इस माइनस को हटा कर देखें, माइनस को हटा कर देखें, ये हम लोग का पूर्ण संख्या ही है। लेकिन मैंने क्या किया? इसमें माइनस लगाया, इसमें माइनस लगाया, इसमें माइनस लगाया, और पूरा इधर जाएगा अनंत तक। यानी कि अगर लिखेंगे -21 -20 -10 -1 लाख -20 लाख -50 लाख -2 करोड़ -2 बिलियन, कुछ भी हो जाए, अगर संख्या हम लोग का रहेगा माइनस में, तो क्या बोलेंगे उसको हम? पूर्णांक संख्या। बस बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाने पर जो समुच्चय बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या ये है, देखिए ये पूर्ण संख्या हम लोग का है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं? इसको प्लस किए हैं और इसको माइनस किए हैं। ठीक है, और बीच में 0 रहेगा। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है, क्या बोलेगा आप? कि हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, अनंत तक खत्म होता है, और देखिए ये भी इसमें आ रहा है, सब आ रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि सभी पूर्णांक संख्याएं यानी कि सभी इंटीजर्स नंबर होल नंबर हो सकता है, बोलिएगा नहीं। क्योंकि देखिए ये तो हम लोग का नहीं आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग अगला है सम संख्या। मेरे को पता है कि आपको इसके बारे में जानकारी होगा। सम संख्या बहुत आसान है, विषम संख्या बहुत आसान है, बट मैं फिर भी एक बार आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर लिखा है तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको ये भी नहीं पता कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, इवन क्या होता है और क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सम संख्या, इवन नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो देखिए जो संख्या है, जो भी संख्या है या फिर जो भी अंक है, जो संख्या 2 से कटेगा, जो संख्या 2 से कटेगा उसको हम सम संख्या बोलेंगे, और जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसको विषम बोलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम संख्या क्या है? 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। लिखा कि नहीं लिखा है? ठीक है, यानी कि 2 हम लोग का 2 से कटेगा एक बार में, कितना ही बार में कटे, कितना बार में कटेगा उससे मतलब नहीं है हमको मतलब ये है बस कटना चाहिए पूरा। ठीक है, पूरा पॉइंट में नहीं आना चाहिए। देखिए 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, ईटी से मतलब क्या? और बहुत सारा संख्या है। यानी कि जो संख्या हम लोग का 2 से कटेगा वो सम संख्या है, और जो संख्या 2 से नहीं कटेगा हम लोग का विषम संख्या है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है विषम संख्या यानी कि इसको बोलते हैं ऑड नंबर। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 हम लोग 2 से नहीं कटेगा, 3 हम लोग 2 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, और 9 नहीं कटेगा, और 11 नहीं कटेगा, यानी कि हम लोग का विषम संख्या हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटती है वो हम लोग का विषम है, और जो संख्या 2 से कटती है वो हम लोग का सम है। यानी कि जो संख्या 2 से कटता है वो क्या है? हम लोग का इवन है, और जो संख्या 2 से नहीं कटता है यानी कि डिवाइड नहीं होता है वो हम लोग का ऑड नंबर है। चलिए आगे बात करते हैं अगले संख्या के बारे में। हम लोग 6 नंबर जो संख्या है हम लोग सभी को पढ़ लिए हैं। ये हम लोग की संख्या है भाज्य, यानी कि इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर। इस चलिए इसको समझते हैं हम अच्छे से। देखिए जो संख्या 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा यानी कि स्वयं से कटेगा, और इन दोनों के अलावा अगर किसी दूसरी संख्या से भी कटेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हम लोग का कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य है। भाज्य जो संख्या 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, और उसके अलावा दूसरी से भी कटेगा उसको बोलेंगे भाज्य। देखिए ये जो हम लोग का 4 है, देखिए 1 से कट रहा है,
ठीक है। ये देखिए अपने आप से यानी कि 4 से भी कट रहा है। अपने आप का मतलब क्या, जो संख्या दी गई है उससे भी कटेगा। हर एक संख्या अपने आप से कटता है, हर एक संख्या एक से कटता है, लेकिन जब उन दोनों के अलावा दूसरे से कटेगा तब बोलेंगे भाज्य, ठीक है। और देखिए 2 से भी कट रहा है, यानी कि संख्या एक से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी कि अपने आप से भी कट रहा है। देखिए 2 है ना, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया। यानी कि अगर कोई भी संख्या अगर 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और उसके अलावा दूसरे से भी कटेगा तो क्या बोलेंगे हम, भाज्य, यानी कि वो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। देखिए हम लोग को जो 4 है, देखिए 6 है, 1 से कट रहा है और 6 से कट रहा है, यानी कि 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। देखिए इससे, देखिए 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यानी कि जो संख्या 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और उसके अलावा दूसरे से भी कटेगा, वो 1 से भी, मतलब कि देखिए 1 से ज़्यादा, ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं, तो अलग अलग संख्या से कटती हैं, तो अगर अलग अलग संख्या से कटेंगी तो भाज्य होगा और नहीं कटेगा तो अभाज्य होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, 12 लिखा है। और देखिए सबसे ध्यान देने जो बात ये है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ब्रैकेट में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है ना। आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हम लोग का सबसे छोटी भाज्य होता है, भाज्य हम लोग का 4 होता है। ये देखिए मैट्रिक के एग्जाम में पूछा था, ठीक है ना, 10th के एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4, 2, 3 ऐसे ऑप्शन करके पूछा था, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य क्या होता है तो 4 होता है, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले कोई भी 4 से पहले अगर हम खोजेंगे तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और उसके अलावा दूसरे से भी कटेगा। अगर मान लें हम लेंगे 3, देखो 3 कट रहा है, 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और किसी से कट नहीं रहा है। और हम बात करेंगे 2 को, देखिए 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है और किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। यानी कि जो 4 ही है शुरू में जो कि 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और इसके अलावा दूसरे से भी कट रहा है, ठीक है। चलिए आप समझ गए, हमको लगता है। चलिए आगे बात करते हैं अभाज्य, यानी कि इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि जो संख्या 1 से कटती हैं, अपने आप से कटती हैं और उसके अलावा दूसरे से भी कटती हैं, वो भाज्य हो गया। और जो संख्या एक तथा अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से नहीं कटती है, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, अभाज्य बोलेंगे, यानी कि प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, हम लोग का जो 2 है, ठीक है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। जो हम लोग का 3 है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। जो हम लोग का 5 है, 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो संख्या 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और दूसरा से कट गई, यानी कट गया, कहने का मेरा मतलब ये है, तो हम लोग का भाज्य होगा और नहीं कटा तो अभाज्य। और सबसे बड़ी देखिए ध्यान देने की बात ये है कि जो हम लोग का होता है ना अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर, वो हम लोग का क्या होता है कि अधिकतर क्या होता है कि विषम होता है। देखिए 2 है हम लोग का विषम, 2 हम लोग का देखिए 2 कट है, 3 हम लोग का विषम है, 5 हम लोग का विषम है, 7 हम लोग का विषम है, 11 हम लोग का विषम है कि नहीं है। तो क्या होता है अधिकतर होता है ना कि हम लोग का क्या होता है, विषम संख्या होता है। और देखिए इसमें ध्यान देने की बात ये है कि सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, 2 होता है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सबसे छोटी अभाज्य हम लोग का 2 होगा और सबसे छोटी हम लोग का भाज्य क्या होगा, 4 होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य क्या होगा हम लोग का, तो 2 होगा और सबसे छोटी हम लोग का भाज्य क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर के बारे में। जो हम लोग का सअभाज्य संख्या होता है क्या होता है और इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, यानी कि कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले हम इसको बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो देखिए जो संख्या यानी कि 2 संख्याओं का युग्म जिसका मौसा 1 हो, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो कोई भी 2 संख्या युग्म जोड़ा होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, यानी कि ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिसका मौसा 1 हो, ठीक है ना, तो उसका क्या बोलेंगे हम, ये दोनों संख्याएं सअभाज्य है। यानी कि देखो हम लोग का 1 है ना, 1 ये हम लोग का 2 है, तो कहने का मतलब अगर आप 1 का 2 का मौसा निकालिएगा, मौसा यानी कि महत्तम निकालिएगा, तो इसका हम लोग का आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग का 1 का 4 है, हम लोग का 5 है, अगर हम 4 का 5 का मौसा निकालेंगे तो हम लोग का हमेशा आंसर 1 आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए मैं यहाँ पर इसको निकालते हैं, देखिए 4, 5, 4 एकम 4, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 4 उतरेगा, ये वाला आ जाएगा, तो 4 एकम 4 कटेगा नहीं, ये ना मौसा होता है। यानी कि अगर आप कोई भी संख्या है, कोई भी 2 को जोड़ा है, अगर उसका मौसा 1 है, ठीक है, मौसा का क्या मतलब होता है, क्या बोलते हैं, मौसा का क्या मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर, यानी कि सअभाज्य संख्या है। कहने का मतलब है कि अगर इसमें से कॉमन देखिए, कहने मतलब अगर आपको लिखना होगा कि सअभाज्य के कोई बोलेगा 2 एग्जाम्पल दो, तो आप कैसे दीजिएगा, आपको समझना पड़ेगा ना कैसे देना है। देखिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप ऐसे 2 को संख्या लीजिए कि जो सिर्फ 1 से कटे। मैंने कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपको 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ठीक है, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक है ना। अगर आप देखिए 4 ले लिए हैं तो 4 1 से कट रहा है, ये भी 1 से कट रहा है। कहने का मतलब ये कहते हैं कि ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। ये देखिए 5 से कट रहा है, 5, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है। ऐसा कौन सा संख्या है जिसे ये दोनों कट रहा है, तो खाली एक है ना, है एक तो अलग ही है। यानी कि ऐसा संख्या आपको लेना है
कि जो खाली एक ही से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, मौसा एक आ गया, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन दो संख्याओं का मौसा अगर एक होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, ये स अभाज्य संख्याएं हैं। स माने साथ साथ, अभाज्य माने अभाज्य, साथ साथ अभाज्य, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचा है, क्योंकि परिमेय संख्या को समझाने में हमको थोड़ा सा और भी ज़्यादा जगह का जरूरत है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, देखिए परिमेय संख्या, देखिए मैं अगर हम बात करें इसका परिभाषा की तो हम देंगे परिभाषा कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि जो हम लोग का P है, P बटा Q के रूप में, यानी कि जो हम लोग का परिमेय संख्या होता है P बाई Q का मतलब क्या होगा, बाटा में होना चाहिए। ज़्यादा आपको दिमाग को जोड़ नहीं देना है, बस आपको समझना है कि बाटा में होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं A बाई B, क्या दिक्कत है, लेकिन शुरू से प्रचलित है हम लोग का P बाई Q, इसीलिए हम भी P बाई Q लिख रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको बाटा में संख्या जो लौकेगा वो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपको ध्यान और दो चार बात को रखना है कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा का चीज़ ये है कि P तथा Q बराबर होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, यानी कि इंटीजर्स नंबर। यानी कि जो हम लोग का है ना P तथा Q, यानी कि बाटा के ऊपर और बाटा के नीचे हम लोग का होना चाहिए पूर्णांक संख्या। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया अभी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक देखिए ये वाला हम लोग का कि सब माइनस वाला होता है, सब प्लस वाला होता है, यानी कि माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या हम लोग होना चाहिए ऊपर नीचे, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान ये भी रखना है कि Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q कहाँ है, देखिए नीचे है ना, यानी कि हम लोग का बाटा में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको अगर आप परिमेय संख्या आपको जांचना है, परिमेय संख्या जांचना है आपको, तो आपको इन तीनों बातों को ध्यान रखना होगा कि आपको देखना पहला पड़ेगा कि P बटा Q के रूप में है कि नहीं है, तो है भाई, तो अगर है तो ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि P तथा Q, यानी कि बाटा का ऊपर वाला संख्या और बाटा के नीचे वाला संख्या पूर्णांक है कि नहीं है, यानी कि है ना इंटीजर, वो है कि नहीं है। अगर आप ये भी पास हो गया तो आपको ये भी देखना है कि Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q बाटा में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बाटा में 0 हुआ तो हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो बस कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो 0 लगा है परिमेय संख्या। कैसे है, अगर हम 0 मान लें है तो हम 0 बटा में 1 लिख सकते, लिखा गया हम लोग का, क्योंकि हर संख्या के बाटा में 1 हम लोग का छिपा रहता है, हर संख्या के बाटा में हम लोग का 1 होता है, तो इसीलिए हम 0 को 0 बटा में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए आप, ये P बटा Q के रूप में है कि नहीं है ना, जहाँ P हम लोग का P हम लोग का 0 है और हम लोग का Q क्या है, हम लोग का 1 है, ठीक है। P तथा Q हम लोग का क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, देखिए 0 हम लोग का पूर्णांक है, 1 हम लोग का पूर्णांक है, और Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, देखो बाटा में 0 है नहीं है, यानी कि 0 हम लोग क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए ये हम लोग का -1/2, जो हम लोग का -1/2 है, देखिए हम लोग का बाटा में है। हम लोग का जो ऊपर और नीचे संख्याएं हैं दोनों पूर्णांक है, बाटा में 0 नहीं है तो नहीं है, तो परिमेय हो गया। ऐसे ही आपको जांच करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय के बारे में। देखिए ये भी आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान, ठीक है। और देखिए हम लोग का रूट अंडर रूट में 16 बाटा में 25 है कि नहीं है, 25 है, तो देखिए इसका मान हम लोग का 4 होता है कि नहीं होता है, आपको पता होगा, और इसका मान हम लोग का 5 होता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा भी आपको संख्या दिया होगा, ऐसा भी दिया होगा, अगर आपको अंडर रूट में करके, तो आपको उसको पहले सोल्व करना है, पहले उसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, फिर आपको देखना है कि रूट अंडर रूट से बाहर निकल रहा है तो परिमेय होगा, और नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय होगा, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसको हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और अपरिमेय का मतलब क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। देखिए जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि जिन संख्याओं को हम बाटा में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, क्या होगा, हम लोग का अपरिमेय होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा है पाई, ठीक है। अगर आप बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि 22/7 जो होता है ना हम लोग का पाई का मान होता है, तो जो हम लोग का 22/7 है वो हम लोग का परिमेय हो गया, और जो हम लोग का पाई है वो हम लोग का अपरिमेय कैसे हो गया। तो अगर आपको ये जानना है कि जो हम लोग का पाई है ये हम लोग का अपरिमेय कैसे हो गया, जबकि बहुत सारे लोग इसको सोल्व करने के लिए लिखते हैं कि पाई का मान 22/7 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन जो हम लोग का पाई वो अपरिमेय कैसे हो गया, और जो हम लोग का 22/7 वो परिमेय कैसे होगा, अगर आपको ये जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं कि हमको जानना है, आप मेरे को बताइए, ठीक है। तो हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे वीडियो कि ये क्यों है और ये क्यों नहीं, ठीक है। तो आपके पास इतना जानिए कि जो हम लोग का पाई है क्या अपरिमेय है, ठीक है। जो अंडर 3/2 है हम लोग का, हम लोग क्या है अपरिमेय है, ठीक है। 6/9 है हम लोग का अपरिमेय है। ऐसे ही संख्या आप लोग को बहुत सारे जानना होगा, अगर आप अपना बुक खोलेंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और एक लास्ट बचा हुआ है हम लोग का वास्तविक संख्या, जो कि बहुत ही आसान है,
और आप परिमेय और अपरिमेय अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको वास्तविक संख्या समझने में, यानी कि रियल नंबर को समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं रियल नंबर की। ठीक है, अगर हम इसको परिभाषा की बात करें तो हम लोग का कहा जाएगा कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, यानी कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे ना तो हम लोग का क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप सोचिए, मैंने अभी बोला परिभाषा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाएंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो बात ये है कि हम लोग का वास्तविक संख्या इसमें तो दोनों आएगा ना, यानी कि ये भी आएगा, इसमें भी आएगा ये, और ये भी आएगा। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें का पाई है, ये हम लोग अपरिमेय है लेकिन वास्तविक भी है। ये हम लोग देखिए 3/2 हम लोग का अपरिमेय लेकिन वास्तविक भी है। देखिए 0 देखिए ये हम लोग का परिमेय है लेकिन फिर भी वास्तविक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को परिभाषा में होता है, जो होता है ना वास्तविक संख्या, वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। ठीक है, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, अब तो लगातार वीडियो आप लोगों का आएगा। ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट में पिन कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसके लिए ज़रूर बताऊंगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप उससे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि मेरे को ये दिक्कत है, या फिर मैं जब PDF से पढ़ाऊँगा आप लोगों को ऑनलाइन, तो अगर आपको PDF की जरूरत होगी PDF का, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए धन्यवाद, बात करते हैं आगे क्लास में। बाय बाय।